नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट के आपने कई केसेस सुने होंगे कि एक बंदे के लाखों रुपए लुट गए, एक बंदे को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए तक चपत लगा दी गई। ऐसे बहुत से केस आए। बट आज जो हम केस की बात करने वाले हैं, वहां पर कानपुर के एक इंडिविजुअल जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह, इन्होंने डिजिटल अरेस्ट करने वाले के ही 10,000 रुपए की चपत लगा दी। और ये न्यूज वाकई में एक मैसेज के तौर पर फ्लॉट कर रही है, क्योंकि आप खुद देखते हैं कि जब भी हम नॉर्मल कॉल भी करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक मैसेज आपको दिया जाता है कि भाई डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल फ्रॉड से आप बचें। आपको कोई भी अगर सीबीआई या गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पे कॉल करके बोले कि आपका ये इस तरीके से हमारे पास में कंटेंट है जो कि बहुत इलीगल है, अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो ये हम पब्लिक कर देंगे, तो ऐसे में इंडिविजुअल जनरली पैनिक हो जाया करते हैं। पर गवर्नमेंट की इस मुहिम ने वाकई में जागरूकता अपनाई है, जागरूकता लोगों में फैलाई है। ये क्लियरली यहां से इस पूरे केस से क्लियर होता है। डिटेल में समझेंगे कि क्या किया भूपेंद्र ने, कि जहां पर 16,000 रुपए डिजिटल अरेस्ट करने वाले ने सीबीआई ऑफिसर के तौर पे कॉल करते हुए डिमांड की थी। उसके बदले भूपेंद्र ने ऐसी जाल बिछाया, ऐसा चाल चली कि 10,000 रुपए भूपेंद्र के अकाउंट में आ गए उल्टे। समझेंगे इस पूरे मामले को और आपको भी इस चीज से बड़ा आइडिया लगेगा कि वाकई में जब कहते ना कि चोर को भी चूना लगता है तो कैसा महसूस होता है। आगे बढ़े पर उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। टेलीग्राम चैनल है मेरा, रजनीकांत लाटा मेरा नाम है। और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश में। 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। इसमें आपको देखो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। इसमें जीएस तो है ही, प्लस सी सेट भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स प्रीलिम्स का आपका सेट हो गया मामला। फिर आप आ जाइए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, इसका मतलब प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस भी हो गई और मेंस आंसर राइटिंग भी है। तो चलिए, आपकी ये हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा आपको ई बुक्स दी जाएंगी जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट होगा, जिससे कि आप अपने बेसिस पर खुद रिवाइज कर सकते हैं। एडमिशन बिल्कुल ओपन, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, चेक कर लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है कि कोई 55 लाख रुपए कहीं से चुराता है, कोई डर के ये कह देता है कि हाँ ठीक है मैं अभी मेरे पैसे भेजता हूं, कोई ये कॉल पाता है कि भाई हमारे पास में आपका छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा XYZ इस कंडीशन में मिला है और ये बड़ी इलीगल केस की बात बन रही है, तो आप कुछ पैसे हमें ट्रांसफर करो, मामला हम रफा दफा कर दें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। या फिर कोई हाई कोर्ट या किसी कोर्ट का जज बन के ब्लैक कोट पहन करके आपको वीडियो कॉल करे कि भाई साहब इतने पैसे दे दो नहीं तो आप गए। करोड़ों रुपए लोगों के गए। पर यहां पर भूपेंद्र ने जो काम किया है ना, ये वाकई में अवेयरनेस का खेल है। और किया क्या है वो आप समझो। होता क्या है, भूपेंद्र जो है वो बेसिकली जॉब करते हैं नॉर्मल अपनी, ठीक है। तो उनके पास कॉल आता है और बोला जाता है कि मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूं और तुम्हारी कुछ इलीगल वीडियोस हमें मिली हैं। अगर आपने 16,000 रुपए एक XYZ दिनों के अंदर, मान लो 5 दिन 10 दिन के अंदर नहीं दिए तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा और इससे आपके मतलब इज्जत को, आपके परिवार वालों को बड़ी ठेस पहुंच सकती है। इस तरीके से सीबीआई ऑफिसर ने धमकी दे डाली। भूपेंद्र साहब जो हैं, भूपेंद्र सिंह जी, इस बात को भांप गए कि ये मामला बड़ा वो है, फ्रॉडस्टर्स का है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो भूपेंद्र जी ने एक तो ये कहा कि जी मैं तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, इंटर्न हूँ, मैं कैसे इतना पैसा अरेंज कर सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे कुछ समय का, कुछ दिनों का समय दीजिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, दे दिया गया। फिर उसके बाद में भूपेंद्र ने इतने में एक दिन का टाइम लेकर के और अपना एक पूरा प्लान तैयार किया कि इसको कैसे ट्रैप में डाला जाए। बड़ा सीधा बंदा है, आप बाई फेस देखेंगे तो ना। तो बोले इसको मैं ट्रैप में लूंगा। ट्रैप में लेकर के ये कहता है, दूसरे दिन कॉल करता है कि जी पैसे तो अरेंज हो जाएंगे आप जो मांग रहे हैं, पर सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने एक गोल्ड चेन मेरे घर से चुराई हुई है और वो मैंने एक सुनार के यहां पर गिरवी रखी हुई है और उसको फ्री कराने के लिए मुझे कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। अब वहां पर वो बोला भूपेंद्र कि भाई आप मुझे कुछ पैसे दे दो, ऐसे में आप मुझे पैसे दोगे तो मैं सोने की चेन फ्री करा लूंगा और आपको दे दूंगा।
तो ऐसे में उस बंदे ने लगभग लगभग 3,000 4,000 कुछ अमाउंट जो था वो ट्रांसफर कर दिया। अब आप देखो, फ्रॉडस्टर से पैसे मंगा लिए हैं, पहला ये कह के कि सोने की चेन छुड़वानी है और उसको मैं गिरवी रख के या किसी भी तरीके से मैं आपको पैसा उठा करके बढ़ा दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो फ्रॉडस्टर ने देखा, बोले यार काम तो बैठ रहा है अपना, ठीक है, पैसे ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद में दोबारा से कॉल आता है भूपेंद्र के पास में कि बोले क्या हुआ, कहाँ है वो चेन। तो भूपेंद्र बोलता है कि मैं सुनार के पास गया था मेरी सोने की चेन फ्री कराने के लिए, पर सुनार बोलता है कि मेरी उम्र जो है वो कम है, मैं माइनर हूं, मेरी एज 18 से कम है, तो वो मुझे नहीं देगा, तो मुझे मेरे पेरेंट्स को साथ ले जाना होगा, तब जाकर के वो चेन जो है वो फ्री करेगा। इस बात को लेकर के भूपेंद्र ने अपने दोस्त से भी उस सीबीआई, सो कॉल्ड सीबीआई ऑफिसर की बात करवा दी कि ये लो जी सुनार यहीं पे है, बात कर लो। और सुनार को लपेटने में उसके दोस्त ने भी कमी नहीं छोड़ी कि जी हम दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बिना पेरेंट्स के भी हम रिलीज कर देते हैं चेन को, आप एक काम करो 4800 कुछ रुपए ऐसे और ट्रांसफर कर दो, इससे क्या होगा आपका पूरा मामला मैं बिना किसी को बताए रफा दफा कर दूंगा। ऐसे में जो फ्रॉडस्टर था उसने और 4,000 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद में लोन लेने की बात आती है, लोन लेने जाता है तो अगेन वही बात आती है कि भाई अभी छोटा है, लोन कैसे देंगे, है ना, वही सारी चीज आ गई। तो अगेन एक नई स्टोरी तैयार की गई और फ्रॉडस्टर को जाकर के बोला कि देखो जी मैं चेन लेकर के आ चुका हूं गोल्ड लोन लेने के लिए और 1,10,000 के लगभग मुझे लोन भी सैंक्शन हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगेन वही चीज की कहीं ना कहीं मेरा जानकार कोई होना चाहिए तो मेरे को लोन देंगे, तो आप प्लीज कुछ और पैसे ट्रांसफर कर दो। ऐसे करके टोटल 10,000 रुपए तक का ट्रांसफर करवा लिया और तब जाकर के उस फ्रॉडस्टर की आंखें खुली कि ये लो जी, ये तो मेरे को खुद को ही चूना लगा दिया। अब आप सोचो कि केवल और केवल पैनिक होने से कोई आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकलता, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपको डराने की कोई कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि एक इंडिविजुअल जब खुद, समझिए आप बात को, कैरेक्टर वाइज अगर प्योर होगा ना तो ही वो इस तरीके की स्टोरी बना सकता है। मान लो कोई इंडिविजुअल पहले से ही प्रॉब्लम्स करता रहता है, कैरेक्टर का मामला थोड़ा सा हिला डुला हुआ है, तो वो जल्दी से इस ट्रैप में फंस सकता है, अरे यार पता नहीं मेरी कौन सी वीडियो आ गई याद। हाँ, तो यहां पर ये चीजें भी बड़ी मैटर करेंगी, है ना। आप पर्सनल लाइफ में किस तरीके से आपके कंडक्ट चल रहे हैं, अगर उन कंडक्ट्स के अंदर आपने कहीं पे कोई फॉल्ट नहीं छोड़ा है, तब तो देखो भूपेंद्र की तरह स्मार्टली आप खेल सकते हैं और फ्रॉडस्टर को भी आप चूना लगा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट द पॉइंट इज, अगर आप अपने कंडक्ट्स में ऑलरेडी कहीं पे फॉल्ट है तो फिर मामला उलझ जाता है, फिर आप पैनिक हो जाएंगे, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कितने का ही चूना खा जाएंगे, कोई गिनती नहीं है उसकी। हाँ, यहां पर भूपेंद्र एक काम बढ़िया किया है, जो 10,000 रुपए उनके हाथ लगे हैं ना, उनके लिए कह दिया मैंने, ये पुलिस को बोल दिया कि जो भी जरूरतमंद है उनको सपोर्ट दे दिया जाए, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये कि एफआईआर भी लॉन्च करा दी कि देखो इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट का मेरे पास कॉल आया। तो इस तरीके से आप स्मार्टली भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग केस था कि कानपुर के एक इंडिविजुअल ने कैसे फ्रॉडस्टर को खुद को फ्रॉड में डाल दिया, राइट। ताकि आप अपनी राय जरूर दें इस मामले में, क्या सोचते हैं इस मामले पे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।